हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में करेंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 2023 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता होंगे, यानी दी नोबेल प्राइज विनर्स इन दी फील्ड ऑफ मेडिसिन इन 2023 विल बी, यानी 2023 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता। ए ऑप्शन है कैटलीना कारिको, बी ऑप्शन है विशमैन, और सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप देख सकते हैं कि 2023 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता होंगे, यानी कैटलीना कारिको और विशमैन। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यानी बोथ ए एंड बी। तो ये देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ICO का मुख्यालय कहाँ है, यानी वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर्स ऑफ ICO। ठीक है, ए ऑप्शन है लंदन, बी ऑप्शन है बीजिंग, सी ऑप्शन है रसिया, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए ICO का जो हेडक्वार्टर है ये है लंदन। ठीक है, लंदन। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो आपको याद रखना है ICO का मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि ICO की स्थापना कब हुई, यानी व्हेन वॉज ICO स्टेब्लिश्ड। ए ऑप्शन है 1963, बी ऑप्शन है 1962, सी ऑप्शन है ओनली बी ऑप्शन, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए ICO की स्थापना जो है, ICO की स्थापना हुई थी 1963। ठीक है, कब? 1963। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ICO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन। ठीक है, कहाँ है? लंदन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कहता है कि ICO मतलब है, यानी ICO मीन्स। ए ऑप्शन है इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, सी ऑप्शन है ओनली ए ऑप्शन, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए ICO का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ए ऑप्शन, ठीक है, यानी सी ऑप्शन क्या होगा? राइट, यानी होगा ओनली ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन क्या है? राइट है, इसलिए सी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि कब से अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस की शुरुआत हुई है। ठीक है, यानी व्हेन डिड इंटरनेशनल कॉफ़ी डे स्टार्ट, यानी कहने का मतलब है कि कॉफ़ी दिवस जो है कब से मनाया जाता है। ठीक है, यानी शुरुआत हुई है। ए ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2015, बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2015, सी ऑप्शन है 4 अक्टूबर 2015, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए कॉफ़ी डे की शुरुआत जो है, कॉफ़ी डे का शुरुआत जो है ये हुआ 1 अक्टूबर। ठीक है, 1 अक्टूबर 2015 से। ठीक है, कब से? 1 अक्टूबर 2015 से इसकी शुरुआत हुई है। तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस की शुरुआत कब से? 1 अक्टूबर 2015 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि कब अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है, यानी व्हेन इज इंटरनेशनल कॉफ़ी डे सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन है 1 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 4 अक्टूबर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर से। ठीक है, 1 अक्टूबर, यानी कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत ने किसे हराकर एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, यानी बाय डिफीटिंग whom हैज़ इंडिया won द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स 2023। तो देखिए ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। देखिए बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है चाइना, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो भारत ने किसे हराकर जो है एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये श्रीलंका को हराकर। किसे? श्रीलंका को हराकर। तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस देश ने एशियन गेम्स 2023 में
गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, यानी विच कंट्री हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स 2023, ठीक है। तो ए ऑप्शन है इंडिया, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है चाइना, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो कहता है किस देश ने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये भारत, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो भारत ने जो है सो किसको हराकर, श्रीलंका को हरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लिए ना, 9 हो गया, चलिए 10 देख लेते हैं। 10 है कि कब सिंधु जल समझौता, यानी कब सिंधु जल समझौता हुआ था, यानी व्हेन वाज दी सिंधु वाटर ट्रीटी साइंड, ठीक है। तो देखिए सिंधु जल समझौता, ए ऑप्शन है 1960, बी ऑप्शन है 1961, सी ऑप्शन है 1962, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए सिंधु जल समझौता जो है ये 1960 में, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है, भारत और पाकिस्तान। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच हुई है, यानी सिंधुज वाटर ट्रीटी हैज़ बीन साइंड बिटवीन विच कंट्रीज। तो देखिए ए ऑप्शन है इंडिया पाकिस्तान, बी ऑप्शन है इंडिया नेपाल, सी ऑप्शन है इंडिया बांग्लादेश और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो सिंधु जल समझौता जो है ये हुआ था इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आपको याद रखना है सिंधु जल समझौता जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था कब, 1960 ईस्वी में, ठीक है, 1960 में। तो चलिए क्वेश्चन वन नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में चाक परियोजना शुरू हुई है, तो इन विच स्टेट हैज़ द चाक प्रोजेक्ट बीन स्टार्टेड। ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए ये चाक परियोजना जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कहाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, और ये एजुकेशन से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। और ये चाक परियोजना जो है एजुकेशन से संबंधित है, ये भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि कौन सा संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित यानी बना है। कहता विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू नारी शक्ति वंदन एक्ट। तो ए ऑप्शन है 106वां, बी ऑप्शन है 107वां, सी ऑप्शन है 108वां, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए यानी 106वां ना जो है संविधान संशोधन या नारी शक्ति वंदन अधिनियम संबंधित बना है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, यानी व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन है 2 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 4 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 5 अक्टूबर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ठीक है। कारण 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी की जो है जन्म हुआ था, ठीक है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर, ठीक है। तो चलिए इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 देखिए नेक्स्ट है कि किस देश की टीम ने विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है, ठीक है, यानी विच कंट्रीज टीम हैज़ क्रॉस्ड दी 300 रन मार्क इन एन इंटरनेशनल T20 मैच फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। तो ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है श्रीलंका, डी ऑप्शन है नन। तो देखिए किस देश ने, तो नेपाल, ठीक है, नेपाल की टीम ने विश्व में पहली बार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है नेपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, यानी व्हेन वाज द नोबेल प्राइज स्टार्टेड,
ठीक है, ए ऑप्शन है 1901, बी ऑप्शन है 1903, सी ऑप्शन है 1906, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है ये हुई थी 1901 में, ठीक है 1901। उसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 17। देखिए कहता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यानी व्हेन डिड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे स्टार्ट। ठीक है, ए ऑप्शन है 1989, बी ऑप्शन है 1990, सी ऑप्शन है 1987, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रारंभ हुआ था 1989 से। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन है 11 जुलाई, बी ऑप्शन है 12 जुलाई, सी ऑप्शन है 13 जुलाई, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को, ठीक है, मनाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 90। देखिए नेक्स्ट है कि COP 28 का आयोजन कहाँ होगा, यानी वेयर विल COP28 बी ऑर्गेनाइज्ड। ए ऑप्शन है UAE, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है इंडिया, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए COP 28 का जो आयोजन है ये होगा UAE में, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं 20। देखिए 20 है कि कब रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी व्हेन डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो ए ऑप्शन है 1913, बी ऑप्शन है 1914, सी ऑप्शन है 1915, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार सन 1913 में मिला था, और ये पहले एशियाई व्यक्ति है नोबेल पुरस्कार विजेता किसकी, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं 21 है कि शांति वाला नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है, यानी वेयर इज द नोबेल पीस प्राइज अवॉर्डेड। तो देखिए नोबेल पीस प्राइज कहाँ प्रदान किया जाता है। ए ऑप्शन है ओस्लो नॉर्वे, बी ऑप्शन है स्टॉकहोम स्वीडन, सी ऑप्शन है न्यू दिल्ली, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो शांति वाला नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में, ओस्लो नॉर्वे। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो शांति वाला नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है, ओस्लो नॉर्वे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 22। देखिए 22 है कि नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है, यानी वेयर इज द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड। तो ए ऑप्शन है स्टॉकहोम स्वीडन, बी ऑप्शन है ओस्लो नॉर्वे, सी ऑप्शन है न्यू दिल्ली इंडिया, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए नोबेल पुरस्कार यानी शांति वाला, शांति को छोड़कर, ठीक है, शांति वाले जो नोबेल पुरस्कार है इसको छोड़कर नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है। तो ये जो प्रदान किया जाता है स्टॉकहोम स्वीडन में। और शांति वाला नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है, तो ये ओस्लो नॉर्वे, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है, तो स्टॉकहोम स्वीडन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, यानी गांधीज पॉलिटिकल गुरु वॉज। ए ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, सी ऑप्शन है बोथ एंड बी, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों अब सारे क्वेश्चन को एक बार क्या कहते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 2023 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता होंगे, यानी दी नोबेल प्राइज विनर्स इन दी फील्ड ऑफ मेडिसिन इन 2023 विल बी। तो यह है कैटलीना कारियोको और है बी ऑप्शन है विशमैन, तो यानी सी ऑप्शन, ठीक है, ड्रू विशमैन। तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, बोथ एंड बी यानी दोनों को मिला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3
कहता आईसीओ का मुख्यालय कहाँ, यानी वेयर इज दी हेडक्वार्टर्स ऑफ आईसीओ, तो इसका मुख्यालय है लंदन। ठीक है, कहाँ है, लंदन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आईसीओ की स्थापना कब हुई, यानी व्हेन वॉज आईसीओ एस्टेब्लिश्ड, तो आईसीओ की स्थापना हुई थी 1963, यानी ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आईसीओ का मतलब, यानी आईसीओ मीन्स क्या होता है, इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। आईसीओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कब से अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस की शुरुआत हुई है, यानी व्हेन डिड इंटरनेशनल कॉफ़ी डे स्टार्ट, तो ये हुई है 1 अक्टूबर 2015 से। ठीक है, 1 अक्टूबर 2015 से अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस की शुरुआत हुई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 है कि कब अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है, यानी व्हेन इज इंटरनेशनल कॉफ़ी डे सेलिब्रेटेड, तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ठीक है, कब, प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत ने किसे हराकर एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता है, यानी बाय डिफीटिंग whom हैज़ इंडिया won द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स 2023, तो ये जो है श्रीलंका, यानी श्रीलंका को हराकर, तो भारत ने श्रीलंका को हराकर एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 है कि किस देश ने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता है, विच कंट्री हैज़ वोन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स 2023, तो ये जीता है इंडिया। ठीक है, तो भारत ने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 है कि कब सिंधु जल समझौता हुआ था, यानी व्हेन वॉज दी सिंधु वाटर ट्रीटी साइंड, तो ये हुआ था 1960 में। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 है कि सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच हुई है, यानी सिंधु वाटर ट्रीटी हैज़ बीन साइंड बिटवीन विच कंट्रीज। ठीक है, तो देखिए, तो ये होगा इंडिया और पाकिस्तान। सिंधु जल समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए देखते हैं 12। कहता किस राज्य में चाक परियोजना शुरू हुई है, यानी इन विच स्टेट हैज़ दी चाक प्रोजेक्ट बीन स्टार्टेड, तो ये है। तो देखिए, किस राज्य में चाक परियोजना शुरू हुई है, तो ये छत्तीसगढ़, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 है कि कौन सा संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित यानी बना है, यानी विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू नारी शक्ति वंदन एक्ट, तो ये 106वां। ठीक है, तो 106th, चलिए याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता कब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, यानी व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेटेड। ठीक है, नॉन वायलेंस सेलिब्रेटेड, तो प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस देश की टीम ने विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार कर लिया, यानी विच कंट्रीज टीम हैज़ क्रॉस्ड दी 300 रन मार्क इन एन इंटरनेशनल T20 मैच फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, तो ये होगा नेपाल। तो नेपाल देश की टीम ने जो है विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, यानी व्हेन वॉज द नोबेल प्राइज स्टार्टेड, तो 1901 में। ठीक है, सन 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 कहता विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यानी व्हेन डिड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे स्टार्ट, तो ये मनाया जाता है 1989 से, यानी ए ऑप्शन। चलिए 18 देख लेते हैं। 18 है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड, ये ऑप्शन होगा 11 जुलाई को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता COP 28 का आयोजन कहाँ होगा, यानी वेयर विल COP 28 बी ऑर्गेनाइज्ड, तो ये होगा UAE,
ठीक है। तो COP28 का आयोजन कहाँ, UAE। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 20 है कि कब रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी व्हेन डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो ये 1913 में, ठीक है। कब, 1913 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 है कि शांति वाला नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है, यानी वेयर इज द नोबेल पीस प्राइज अवॉर्डेड। तो शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है ये ओस्लो, नॉर्वे में, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 है कि नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है, यानी वेयर इज द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड। तो ये किया जाता है स्टॉकहोम, स्वीडन, यानी ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 एंड द लास्ट का था गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, यानी गांधी जी पॉलिटिकल गुरु वॉज। तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।